दोस्तों, आज पेश है पत्थर का आदमी। ये कवर चित्र है। लोग सोने की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन दुनिया एक दुनिया और थी जहां रात शुरू होते ही सरगर्मियां तेज हो जाती हैं, और यह अपराध की दुनिया थी। कल वह जेल से छूट रहा है। फिर मेरे लिए क्या आदेश है? उस पर नज़र रखनी है ताकि मौका मिले तो पुनः पुलिस की जाल में फंसाया जा सके। दूसरे ही दिन, ओह, 10 बज गए हैं। वह आने वाला होगा। और जेल के भीतर, तुम्हारी सज़ा पूरी हुई, अतः तुम्हें तुम्हें रिहा करना कानून की मजबूरी है। आज से फिर वही शुरू हो जाएगा जो अभी तक रुका हुआ था। कईयों को अपनी जान देनी पड़ेगी। और तभी धड़ाम। और फिर वहां से एक बाउंडर सा उठा। कुछ पल बाद बाउंडर गेट से बाहर था। मासूमों की रक्षा करना भगवान। और वह सचमुच आंधी थी। अगले ही पल वह कार में था। जैसे कैसा रहा आपका सफर जोगाबाज? सेटअप। फिलहाल हीस्टन रोड पर चलो, हमें किसी का शुक्रिया अदा करना है। हीस्टन रोड पर उस कोठी के पास रुको। तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। ए रुको, कौन हो तुम? इसके साथ ही वहाँ बिजली सी कड़की। और चौकीदार शायद अपन नहीं जानता था कि उसने सांप के पैर पर फन पर हाथ मारा था। और फिर अचानक आह आह, थोड़ी देर में गेट पर शांत हो गया बेवकूफ। और अगले ही पल कोठी के अंदर था। अधेड़ देर में भागता ना चाहा, लेकिन आज तू कहीं नहीं भागेगा। मैं तेरी गद्दारी की सजा देने आया हूँ। मुझे माफ कर दो जोगा, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कुत्ता एक बार काट ले तो उसे पालने लायक नहीं रह जाता, उसे मार देना चाहिए। तेरी गद्दारी के कारण मुझे इतने दिन जेल में रहना पड़ा। तू मेरे दुश्मनों से मिल गया, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम पर मुझ पर रहम कर, मेरी बच्चे पर रहम कर मुझे छोड़ दो। लेकिन उसे क्या मालूम था, जल्लाद से रहम नहीं करते। और फिर एक धमाका हुआ। कट गया बकरा। एक पल बाद कार के पास इस तरह पहुंचा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फटाफट यहाँ से उड़ चलो। और कार जा चुकी थी। पीछे रह गए रोते बिलखते लोग। मेरे बेटे, तुझे क्या हो गया? डैडी उठिए ना डैडी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि वह पत्थर का आदमी, जिसके ठिकाने पर पहुंचने के बाद उसने आप में मगलूल था। चीयर्स। तभी कोई सेठ आपसे मिलना चाहता है, भेज दे। नमस्कार जोगा। और तुम कहो कैसे आना हुआ? सेठ धर्मचंद, क्या सबके सामने ठीक रहेगा? अचानक भटकी गेट आउट ब्लास्ट। मुझको कोई गुस्ताखी हो गई क्या? तुमने मुझ पर भरोसा है, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। तो फिर फौरन शुरू हो जाओ। 5-6 लोग की लाश में बदलना है। कौन है वे लोग? जीडी क्लॉथ मिल्स के मालिक के परिवार डाल स्ट्रीट में रहता है। इसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। एक आंख जोगा के चेहरे पर कठोर हो उठा। कीमत चुका देना तुम्हारा तुम्हारा काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जोगा साहब। और फोन कैसा हो जोगा? कौन? हाँ, तो मैं तुम्हारा हाल चाल पूछ रहा हूँ। जेल कैसी कटी?
जोगा के कानों में मानो किसी ने शीशा पिघला दिया। कुत्ते, अब तू ज़्यादा दिन नहीं जी सकेगा, तेरी जिंदगी मुझ पर कर्ज है। ओह, यह तो मुझे मालूम ही नहीं था। और जब तो अब जान ले, जिस दिन तू मुझे मिल गया उस दिन मौत मारूंगा कि तेरी रूह कांप उठेगी। और अगले ही पल, नई बोतल निकाल राजे, वरना पागल हो जाऊंगा, अभी लाया बस। और फिर दिन भी आ गया जब जेडी परिवार के मनुष्य साबित होने वाला था। तुम सब अपना अपना काम याद है? सबसे पहले क्या करना है? कोठी उन बड़े चार कुत्तों को मौत की नींद सुलाना है। गुड, लेकिन ध्यान रहे कुत्ते की नज़र हम पर न पड़े, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। आप भी कर न करें, उन उन्हें इतना समय नहीं मिलेगा। और फिर इन कुत्तों को चैन की नींद सो जाएंगे। और मांस के टुकड़े जल्दी ही अपना काम दिखाया। और जिन्हें कुछ क्षणों के बाद मर जाना था जिन्हें कुछ क्षणों बाद मर जाना था, वे अंदर सोए हुए सुंदर सपने में खोए हुए थे। उन्हें क्या पता था मौत उनके कितने करीब आ पहुंची थी। कौन हो तुम? लेकिन जोगा लेकिन जोगा ने बला की फुर्ती थी, हैंड्स अप। और इसी बीच युक्ति की नींद भी खुल गई, लेकिन वह चीखने को हुई। खबरदार, चीखने की कोशिश मत करना, वरना भेजा उड़ा दूंगा। युक मुक की नजाकत को समझ गया। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? चिंता मत करो, कुछ ही देर में जान जाओगे। जोगा के दूसरे साथी भी अपना काम बेखूबी अंजाम दिया। बहुत खूब खट्टार, इन सबको यहाँ ले आकर खड़े कर दो। हमारा क्या कसूर है? हमने क्यों इस तरह सजा दी जा रही है? रुपया चाहिए तो ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो, खामोश। जोगा किसी का कसूर नहीं बताता और ना ही भीख लेता है, बस अपना काम करता है। और जोगा का रिवॉल्वर खांसने लगा, धाए 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 धाए। ये बलवंत कहाँ गया? गायब हो गया। मैं यहाँ हूँ जोगा बॉस। अगले ही पल कमरे के अंदर, ये तुझे कहाँ मिल गया? ये पलंग के नीचे छिपा था पट्टा। यह तो अच्छा हुआ मेरी निगाह पड़ गई। सोचा आपके पास ले चलूं। यह तूने समझदारी का काम किया। ये हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता था, हम फंस सकते थे। ओह, वैसे भी मेरा उसूल है कि अगर किसी पेड़ को काटो तो जड़ समेत काटो, वरना फिर से सिर उठा लेगा। लेकिन बलवंत का दिल इतना कठोर नहीं था, इसे मारना जरूरी है। हाँ, हट अलग। बलवंत बच्चे से दूर उठा। अंकल, मेरी कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। उफ, ये मैंने क्या कर दिया मेरे भगवान? लेकिन जोगा की कुछ भावना में कुछ बहुत दूर तक एक पत्थर। हे भगवान, न जाने ये आदमी है या मट्टी, किस मट्टी का बना है। और तभी वहाँ 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 वो पुलिस, सभी तेजी से भागे। जल्दी करो, हमें किसी की हालत में पुलिस के हाथ नहीं आना। वैन सब से बाद बैठने वाला जोगा था। पुलिस को हमारे बारे में कैसे पता चला? लेकिन पुलिस की मोर्चाबंदी बहुत मजबूत थी, जैसे पहले से तैयार हूँ। ओह, इधर भी पुलिस है। पीछे वाली जीप हमारे पास पहुंचने की कोशिश में है। इससे पहले पुलिस हमें घेर ले, जोगा चीखा। वे साइड वाले रोड पर ले लो। इस सड़क पर आगे रेलवे क्रॉसिंग है, अगर क्रॉसिंग को द्वार बंद हुआ तो हम फंस सकते हैं। तभी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। लेकिन तब तक जोगा संभला। जोगा को जोगा को भड़कने के लिए अच्छा भड़काने के लिए काफ़ी अच्छा था। कुत्ता, हमारी तुम्हारी इतनी हिम्मत?
लेकिन पुलिस भी आसपास की लड़ाई पर आमादा थी। तभी मेरा हाथ गया जोगा, अब मैं गोली नहीं चला सकता। हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हमारे पास बहुत कम गोलियां बची हैं। गोरा उठा बोला, जानता हूँ, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर पुलिस के हाथ नहीं पड़ना। और गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, लिए क्रॉसिंग पार करनी है। कैबिन इंचार्ज गेट बंद कर रहा है, अब हम बच नहीं सकते। वह ऐसा नहीं कर सके पाएगा। धाएं। जोगा जैसे पागल हो गया। ट्रेन गुजरने से पहले कार ले चलो, हमारे बचने का यही रास्ता है। लेकिन बक, बको मत। हम निकल गए तो पुलिस हाथ मलती रह जाएगी, अगर नहीं निकल सके तो पुलिस हमें नहीं पा सकेगी। लाशों को पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जोगा की बात मानने पर मौत थी, और क्रॉसिंग पार करने से बचने का चांस। अतः वैन चालक ने स्पीड बढ़ा दी। और पागल हो गए हैं साले। और लेकिन आज भाग्य तेज था, हे भगवान। दूस दुस्साहस ने पुलिस के समूचे सचमुच हाथ मलने पर मजबूर कर दिया। निकल गया जल्लाद, अब उसे पकड़ना मुश्किल है। और ट्रेन निकल जाने के बाद सड़क सचमुच सुनसान थी। जोगा का दूर दूर तक पता न चला। वापस चलो, उस जल्लाद को पकड़ने के लिए फिर कभी किसी मौके का इंतजार करना होगा। उधर पत्थर का आदमी अपने ठिकाने पर पहुंच चुका था। अरे कंधे, आपके कंधे में तो खून बह रहा है, जैबक को बुलाता हूँ। जरूरत नहीं, अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन जोगा, सेटअप, मुझे एक बोतल दे दो और जाओ यहाँ से, कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। और फिर बलौन जाते ही, अब कौन मर गया? और अगले ही पल, हेलो, वाकई किस्मत वाले हो, अभी तक जिंदा हो। तो तुम, तोहफा पसंद आया? तो वह तो वह तेरा कमीनापन था, पुलिस को तूने इन्फॉर्म किया था। वाकई समझदार आदमी तुम। उस गद्दार को मैं मार चुका हूँ जिसे तेरा साथ दिया था। अब तुझे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। कुत्ता तो तू है जोगा, जो सिर्फ भोंक सकता है, काटना तेरे बस की नहीं। मैं आ रहा हूँ कमीने, कल तू का सूरज नहीं देख पाएगा, वरना आत्महत्या कर ले। और जोगा ने होश संभालो, तुम अपने कंधे तुम्हारे कंधे से अभी भी खून बह रहा है। दोनों ने रोकना चाहा, लेकिन आंधी अपने पूरे स्वभाव पर थी, और आंधी अपनी कार की ओर झपटी पड़ी। लेकिन कार तक नहीं पहुंच सकी। अंकल, मैंने नहीं, मुझे मत मारो। ओह, ये आवाज़ें चारों ओर आने लगी। अंकल, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। अंकल, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। नहीं नहीं नहीं। एकाक पत्थर दड़ा अगले ही पल कार में था। और कार अध खुले गेट को तोड़ती हुई निकल गई। और जगह सचमुच जुनून सवार था। और आंधी तूफान की तरह जोगा अपनी मंजिल पर पहुंचा। बाहर निकल कुत्ते, जोगा पीठ पर वार नहीं करता। और बाहर निकल चूहे, जोगा तुझे अकेला निमटने आया है। वह चीख चीख चिल्ला रहा था। चिल जिसे चीख चिल्ला कर ललकार रहा है, वह नहीं निकला। लेकिन जोगा, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। धोखा। उस कमीने ने पुलिस का इंतजाम करके बाद मुझे तिलमलाने वाली भाषा बोली थी। नहीं इंस्पेक्टर, अभी वह गोली नहीं बनी जो जोगा को छलनी कर सके। रिवॉल्वर फेंक कर अपने हाथ उठाओ, वरना तुम्हारा शरीर छलनी कर दिया जाएगा। जोगा मरेगा, लेकिन पुलिस की गोली से नहीं, वह कुत्तों की
नहीं, और वह कुत्ते को सजा देने पहले बिल्कुल नहीं। अगले ही पल दाएं 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 दाएं, और एकाएक से सामने कोठी से गोली चलाई जाने लगी। जोगा बुरी तरह फंस चुका था। उस कुत्ते ने के मारे बिना मुझे नहीं मरना है, और मैं नहीं मरूंगा। और फिर अपनी इच्छा पूरी हो गई। अगले ही पल, फायरिंग बंद करो वरना इस लड़की को गोली मार दूंगा। गाड़ी रोको वरना अपनी जान से जहां हाथ धो बैठोगे। चर। और फिर मासूम लड़की को लेकर बाहर निकल आया। ओह, आज आज तू पुलिस की वजह से बच निकला, लेकिन यह रात तेरी आखिरी है। इस लड़की की वजह से तू मेरे पास आना पड़ेगा। खून बहुत बह जाने के कारण उस पर बेहोशी छा रही थी, लेकिन वह जोगा था। किसी ने भी गोली चलाई तो ये लड़की जिंदा नहीं बचेगी। और उधर कोठी के कमरे में जोगा बुरी तरह घायल है। उसके साथ सोपर की बेटी है, जिसे वह मेरी बेटी समझ रहा है। उसका पीछा करो, और इस समय आसानी से कब्जे में आ जाएगा। ध्यान रहे जोगा पुलिस के हाथ न पड़े। वह मुझे जिंदा चाहिए। और जोगा बुरी तरह घायल धीरे धीरे बेहोशी छाती जा रही थी। अंकल अंकल। और जल्दी ही वे कार आकर रुकी। पुलिस के आने से पहले ही जोगा को यहाँ से ले चलना है। जोगा और लड़की जोगा और लड़की को लेकर वह कार वहां से रवाना हो गई। और फिर कुछ समय बाद जब जोगा को होश आया, मैं कहा हूँ वहीं जहाँ तुम्हें होना चाहिए। तुमने कहा था कि मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा। सोचो अगर मुझे कहाँ ढूंढोगे। इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। यह तूने सबसे बड़ी गलती की है, और इस गलती पर तू जब तक जीवित रहेगा पछताता रहेगा। लेकिन अगले ही पल जोगा ने जमकर मुकाबला करने लगा, दाएं दाएं। लेकिन जब मुकाबला करता रहा, बांध दो इसे। और पल भर बाद जोगा रस्सियों से जकड़ा कुर्सी पर बैठा था। बहुत जान है तेरे शरीर में। सुना है लोगों को पत्थर कहते हैं, जरा देखो कितना सच है। लेकिन जोगा की सहन शक्ति के आगे उसे तिलमिला दिया। चीख जोगा चीख, मुझसे दया की भीख मांग, हो सकता है तुझे छोड़ दूं। और अत्याचार और खामोशी से सहता रहा। जोगा दाड़ उठा। तेरा कोई भी अत्याचार जोगा की होठ से जुम्बिश नहीं दिला सका कुत्ते। और कोटवाले ने अपने साथियों से मुड़ा, सुना तुमने यह क्या कह रहा है। कुछ भी करो, तुम्हें पूरी छूट है। इसे का गरू टूटना चाहिए, लेकिन यह बात ध्यान रखें, यह सुबह का सूरज इसके जीवित रहते देखना चाहता हूँ। मैं इसके जीवित रहते देखना चाहता हूँ। और कोटाले के जाते ही जोगा पर टूट पड़े। उन्हें पता था कि जोगा नहीं चीखा तो चीख उन्हें पता था जोगा नहीं चीखा तो उन्हें चीखना पड़ेगा, जिंदगी आखिरी चीख। एक उसके पैरों के नाखून की आलपिन गाड़ रहा था, और गर्म सलाखों से उसका शरीर दाग रहा था। और फिर लगा जैसे टॉर्चर रूम में चीख पड़ेगा, लेकिन वह बेहोश हो गया। वाकई यह पत्थर है। दूसरा कोई होता तब चीख चीख कर मर जाता। और कोट वाले के साथी हार चुके थे, लेकिन उसे के पास एक तीर बाकी था। मेरी ड्राइवर की लड़की थोड़ा बहुत घायल करके इसे कमरे में डाल दो। कुछ देर बाद जोगा कमरे में धकेल कुछ देर बाद उसे जोगा के कमरे में धकेल बाहर का दरवाजा बंद कर दिया गया।
और जोगा की निगाह पड़ते ही वह मासूम लड़की रुआसी रुक गई। अरे, कार वाले अंकल हैं, बंदे क्यों हैं? लड़की जोगा के एकदम करीब पहुंची। लगता है इन्हें पापा के गंदे मालिक ने मारा है। पापा के मालिक बहुत खराब है। हे भगवान, अंकल के पैरों में बहुत सी आलपिनें धसी हुई हैं। लड़की ने आलपिनें निकालने लगी तो दर्द से जोगा को होश आ गया। ओह, और बहुत दर्द हो रहा है ना अंकल? घबराओ नहीं, मैं सारी आलपिनें निकाल देती हूँ, साथ ही आपके खोल भी दूंगी, और आप फिर सबको मारना। वे बहुत गंदे लोग हैं, उन्हें मुझे बहुत मारा। तभी कैसे हो जोगा? और अगले ही पल, अरे मेरे नमक हलाल ड्राइवर की लड़की, तूने दुश्मन की मदद की, तेरा जीना ठीक नहीं है। लड़की बुरी तरह सहम उठी। अंकल, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। ओह, एकाएक जोगा अपने चारों ओर से आवाजें महसूस होने लगी। मुझे मत मारो अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। अगले ही पल जोगा गुर्राया, तू इस लड़की को नहीं मारेगा, तेरी लड़ाई मुझसे है। म- मर्द की औलाद है तो मुझसे निमट, और अगले पहले इससे निमट लूं, उसके बाद तुझसे भी देखूंगा। और फिर इससे पहले कि और कोटवाला गोली मारता, जोगा जैसे पागल हो गया। मेरे जीते जी तू लड़की को क्रॉस भी नहीं पाएगा कुत्ते। और अगली पल तड़क चाक, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, जैसे बिजली कड़की, तड़ाक। और फिर घायल जोगा घायल शेर की तरह खतरनाक हो उठा। मुझे मत मारो जोगा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन दाएं आंखें फाड़ कर देख कुत्ते, अभी सूरज निकलने में बहुत देर है। निकलेगा, लेकिन तू उसे नहीं देख सकेगा। और फिर जोगा भी खड़ा न रह सका। अंकल, अंकल, तुम बोलते क्यों नहीं? बोलो अंकल, मुझे डर लग रहा है। और जोगा, जो पत्थर दिल की भावनाएं नहीं थी, लेकिन जोगा तो पत्थर था, जिसकी भावना न थी, वह मर चुका था। लेकिन मरते हुए भी यह नहीं जान सका था कि इस पत्थर के दरार डालने वाली मासूम कली थी। अंकल, मेरे प्यारे अंकल, तुम बोलते क्यों नहीं अंकल? समाप्त दोस्तों।